बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे एरीज के हवाले से, बुर्ज अमल मेष राशि के हवाले से 2025 का सबसे ज्यादा अमीर, ताकतवर तरीन और खुशकिस्मत तरीन के अलावा कामयाब तरीन बुर्ज में शामिल होने वाला बुर्ज, यानी हर लिहाज से बेहतरीन बुर्ज में शामिल होगा 2025 टू 2025 द ईयर ऑफ बिग चेंजेस के हवाले से भी हम बात करेंगे। क्यों एरीज के लिए ये बड़े बदलाव का बाइस बनेगा, बहुत कुछ चेंज कर जाएगा, वो बातें जो 1000% होकर रहेगी। और एरीज कमेंट्स में आके जरूर बताएंगे इन बातों को। हालांकि ये अभी हुई नहीं है, लेकिन वो पहले ही बता देंगे कि ये बातें सही हैं या नहीं है। आप तमाम से रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें, बेल आइकन को जो क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सके। एरीज नंबर 1 पे आने वाला ज़ोडिएक साइन वैसे भी नंबर 1 है और ज़ोडिएक साइन की लिस्ट में भी ये नंबर 1 पे आता है। फायर साइन माना जाता है। अब इसको 2025 में इसी फायर साइन होने की वजह से क्या क्या बड़े फायदे मिलेंगे ये भी बताएंगे। और मंगल यानी कि मार्स, इनका जो है वो रूलिंग लॉर्ड माना जाता है। सबसे बड़ी बात ये भी है। और मंगल का ऊंच के पावर्स के साथ 2025 में वैसे भी मंगल इनके लिए ऊंच के पावर्स के साथ रहेगा। शनि, सैटर्न की तीसरी दृष्टि इस पर पड़ना और शनि का वक्री और मार्ग के दोनों तरीके के फायदे देना, हर लिहाज से मार्स का आपके हक में काम करना आप देखोगे। और बहुत कुछ बड़ी चेंजेस मार्स की वजह से भी होते आपको नजर आएंगे। 2025 में लीड करने वाला पहले नंबर का बुर्ज, यानी कि सबसे आगे लीड करने वाला, एज अ लीडर सामने आने वाला बुर्ज रहेगा मेष राशि यानी एरीज। हर मैदान में लीड करने वाला, आगे बढ़ने वाला और पूरे ग्रुप जत्थे के जत्थे को पार लगाने वाला ये बुर्ज रहेगा। यानी कामयाबियों से सरशार रहने वाला, बड़ी बड़ी कामयाबियां इसके नसीब में आने वाली है 2025 में। अपनी क्यूरियोसिटी यानी इनमें तजस्सुस बहुत ज्यादा था, इसी तजस्सुस की वजह से भी 2025 इनका साल बनेगा। बड़ी बड़ी चीजें आसानी से एक्सप्लोर कर लेना, चीजों को सीख लेना, उसको यूटिलाइज करना, उसको काम में लाना, इसकी वजह से भी ये नंबर 1 पे आएंगे। लेकिन एक चीज जो इनके काम बिगाड़ेगा, इनके बॉसेस के साथ लड़ाई झगड़े होना या सीनियर से उलझ जाना, माँ बाप से बदतमीजी का हो जाना, बहन भाइयों से अनबन का होना, दोस्तों से लड़ाई झगड़े, हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस में दरारों का पड़ना, इसकी वजह इनके गुस्से की वजह पड़ेगी। यानी गुस्सा बहुत आएगा इनको। और वैसे भी ये गुस्से के तेज होते हैं। अगर नहीं होते तो आकर कमेंट्स में जरूर बताना, तमाम एरीज या इनके जानने वाले बताएं क्या ऐसा है कि नहीं है। कमेंट जरूर करते रहे साथ साथ। तो आपका गुस्सा, आपको वैसे अगर गुस्सा अपने पॉजिटिविटी की तरफ से आता है कि कोई प्रोजेक्ट को लेके आपको गुस्सा आ रहा है कि नहीं मुझे इसको करके रहना, मैं नहीं छोड़ूंगा, मुझे ये करना है कुछ भी करके, और उस गुस्से को पॉजिटिवली यूज करके उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर लेना, टारगेट को अचीव कर लेना, ये कामयाब बनाएगा। लेकिन नेगेटिवली यूज करके कि उसने मुझे ऐसा कैसे कहा, उसकी हिम्मत कैसे वैसे बोलने की और लड़ने झगड़ने बैठ जाए, और या फिर बहस मुबाहिसे में आ जाना, बहुत ज्यादा बहस करना, या फिर किसी से लड़ झगड़ के बैठ जाना, ये मामला बिगाड़ेगा। कॉन्फ्लिक्ट्स के अंदर आना, आर्ग्यूमेंट्स में आना, ये 2025 में मामला बहुत बिगाड़ेगा। इसका थोड़ा सा एरीज को ख्याल रखना पड़ेगा। अगर ये पेशेंस लेवल पे, क्योंकि इनके साथ मसला है, एरीज खुद बताएं आपका पेशेंस लेवल कम है कि नहीं। आपको गुस्सा तो बहुत जल्दी आता है, लेकिन अपना सब्र भी बहुत जल्दी खो जाते हैं, और ये चीज़ आपके लिए नेगेटिवली जा रही है 2025 में। अगर इस पे काबू पा गए तो बहुत सारी चीज़ें आपको सॉल्व होते हुए नजर आएंगी, बहुत सारे मसले हल होते हुए नजर आएंगे। बस थोड़ा सा पेशेंस, थोड़ा सा सब्र से आपको काम लेना होगा। हर चीज़ में सब्र करना आपको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएगा। इनका एटीट्यूड बहुत नजर आता है, यानी ये एटीट्यूड ऐसे एज अ बॉस तो बहुत काम आएगा। क्योंकि अगर बॉस के तौर पे या बड़ी पोस्ट पे अगर ये काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं और अपना एटीट्यूड दिखाते हैं, अंदर से ये नरम मिजाज हैं, काइंड हार्टेड है, काइंडली हार्टेड है, किसी भी तरह से अंदर से सख्ती होना बड़ा मुश्किल है एरीज का। बाहर से सख्त होते हैं, बाहर से थोड़ा सा दिखता है ऐसा कि ये बहुत तकब्बुर कर रहे हैं या बहुत ज्यादा एटीट्यूड इनके अंदर पाया जाता है, लेकिन एज अ बॉस ये फ्लरिश करेंगे अगर इस एटीट्यूड को मेंटेन करते हैं। और इनके गुस्से को देख के, यानी ये दिखेंगे ऐसे कि बहुत गुस्से वाले, तो इनके जो एम्प्लॉयज हैं, इनके अंडर में काम करने वाले, वो भी बड़ी एहतियात से काम करेंगे, एरर्स की गुंजाइश नहीं छोड़ेंगे। इस वजह से भी ऐसे बॉसेस बड़े ही आगे फ्लरिश करेंगे। और एरीज किसी भी लीडरशिप क्वालिटीज के हवाले से एज अ लीडर, एज अ बॉस, एज अ सुपीरियर, हर लिहाज से बेहतरीन तरीके से फ्लरिश करने वाला है 2025 में। इनके बॉसेस का इन पे अंधा एतमाद करना है, लोगों का इन पे अंधा एतमाद करना है, क्योंकि ये ईमानदार होते हैं। बेईमानी का वर्ड इनके लिए बना ही नहीं है। एरीज बहुत ही सख्त किस्म के ईमानदार होते हैं, और इसी ईमानदारी की बलबूते पे 2025 इनका साल रहेगा। वैसे 2024 आपने देखा कि शनि का साल था और हर लिहाज से नवाजता हुआ साल, यानी कि जिसमें जितनी मेहनत की उसका फल तो इनको मिला। 2025 में
अपनी ईमानदारी की वजह से आगे बढ़ने वाले, कामयाब होने वाला ये पहला बुर्ज होगा जो हर लिहाज से बेहतरीन तरीके से ताकतवर तरीन, अमीर तरीन और खुशकिस्मत तरीन बुरूज में शामिल हो जाएगा। 2025 में शादीशुदा जिंदगी के हवाले से अगर बात करें तो अगर आप अपना हक ज्यादा ना जताओ, अपने पॉजिटिवनेस को छोड़ दो, आप अपने पार्टनर को इंडिपेंडेंस दो, क्योंकि ये मसले खड़े करेंगे। अगर आप 2025 में भी पॉजिटिव रहे अपने पार्टनर को लेके, उसको बहुत ज़्यादा आज़ादी आपने नहीं दी, यानी उसको आज़ादी आपने ना दी या उसको इंडिपेंडेंस ना दी, उसको घेर के रखा कि ये मेरा पार्टनर है तो ये मेरे साथ होना चाहिए, इसको और कुछ नहीं, तो कहने का मतलब इस तरह से करना 2025 में अपने पार्टनर को खोने के बराबर रहेगा। आपका पार्टनर आपसे दूर जाता हुआ नजर आएगा। लेकिन अगर इन चीज़ों को छोड़ के अपने पार्टनर को इंडिपेंडेंस देना, उनकी बातों को सुनना, उनको एक्नॉलेज करना, उनको ऐसा लगे कि उनका पार्टनर उनसे प्यार करता है, ऐसा अगर हुआ तो एरीज का पार्टनर भी उनसे खुश रहेगा। और 2025 एज अ हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस के हवाले से, लव लाइफ के हवाले से भी आपका बेहतरीन जाएगा अगर इन चीज़ों को आप करना शुरू कर देते हैं। जितने भी एरीज की लव स्टोरी शुरू होगी 2025 में, या वो अपने लव लाइफ के साथ दाखिल होंगे 2025 में, यानी उनका पार्टनर ऑलरेडी है, उनका रिश्ता हो चुका है या उनके रिश्ते में बन चुके हैं, प्यार मोहब्बत के रिश्ते, प्रेम प्यार के रिश्ते बन चुके हैं, और वो अगर 2025 में जाते हैं या 2025 में उनके रिश्ते बनते हैं, हर लिहाज से याद रखिएगा एरीज एज अ रोमांटिक पार्टनर बेहतरीन साबित होने वाला है। और एज अ रोमांस किंग, यानी रोमांस का किंग माना जाता है इनको, तो रोमांटिक बहुत ज्यादा रहेंगे। इनका पार्टनर हमेशा इनसे खुश रहेगा और इनका तालमेल अपने लव स्टोरी के अंदर अपने पार्टनर के साथ बहुत जबरदस्त बनने वाला है। 2025 में इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स के तौर पे ये दाखिल होंगे, यानी अगर ये स्टूडेंट्स हैं या किसी तरह से पढ़ाई करते हैं, तालीम हासिल करते हैं, नॉलेज हासिल करते हैं, तो उस नॉलेज को बढ़ाने में लगा देंगे। 2025 इनके नॉलेज में इजाफे का साल होगा। 2025 में बहुत कुछ सीखना, नई चीज़ें सीखना, नई चीज़ें करना और हर चीज़ की मालूमात हासिल करने का बड़ा शौक इनको रहेगा। इस वजह से ये कामयाब होते हुए हर फील्ड में, हर मैदान में नजर आएंगे। हर चीज का इनको शौक होता है, उसको समझ के करना, ये इसमें भी आगे होते हैं। इसलिए 2025 इनका साल है, बहुत ही कामयाबियां समेटते हुए ये लोग 2025 में नजर आएंगे, अमीर तरीन बुरूज में शामिल होंगे, क्योंकि इनको गरीबी का मुंह देखना बहुत ही कम नसीब होता है। और वजह ये रहती है कि सुपर टैलेंटेड, मल्टी टास्कर होते हैं और इसी वजह से ये एक जगह बैठते नहीं आराम से। अगर कोई बुरा वक्त आता है तो उससे फौरन बाहर निकलने की ये कोशिश करते हैं, इसमें कामयाब भी हो जाते हैं। 2025 में एक यूनाइटेड फैमिली, अपनी फैमिली को यूनाइटेड होता है देखोगे। अगर आपकी फैमिली के साथ इंटरेक्शन बढ़ता है, और जो कि बढ़ेगा क्योंकि ये लोग फैमिली ओरिएंटेड होते हैं, यानी कि फैमिली को रख के चलने वाले, साथ रह के चलने वाले, उनके मुश्किलात में काम आने वाले, उनको मुसीबतों से निकालने वाले। इसलिए 2025 फैमिली के हवाले से भी बेहतरीन है। खानदान के अंदर एक ये कहते हैं ना कि एक यूनिटी को देखना, एक साथ मिल के चलना, एक साथ मिल के रहना, जो नाराज है उनको मना कर वापस लाना या जिनसे बिगड़ी है उनसे बनाना, यानी हर लिहाज से बेहतरीन रिलेशंस इनके रहेंगे। चाहे वो हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस हो, चाहे वो दोस्तों के हवाले से, माँ बाप के हवाले से या लव लाइफ के हवाले से, किसी भी तरीके का रिलेशंस बेहतरीन तरीके से निभाते हुए 2025 में एरीज नजर आएंगे। ये लोग बहुत ही ज्यादा, कोई इनको डोमिनेट करे इनको पसंद नहीं होता, लेकिन ये क्रिएटिव होते हैं, यानी अपने काम को आसान तरीके से करना चाहते हैं। कोई अगर मुश्किल तरीके से काम कर रहा है, ये कोशिश करेंगे उसको आसान करके, उसको जल्दी करने की कोशिश। अगर ये टैलेंट अगर एरीज में है तो उनको अपने बॉसेस को बता देना चाहिए कि उनको थोड़ा फ्री हैंड दें। अगर उनको फ्री हैंड दिया जाएगा तो वो अच्छा काम करके, अच्छी प्रोग्रेस करके दिखाएंगे, तो बॉसेस माइंड नहीं करेंगे। अदरवाइज अगर बॉस बोलते हैं कि ऐसा करो, फिर ऐसा करो, और आप उससे उलट जाते हैं, क्योंकि आपको पता है कि आप उसको और आसान तरीके से कर सकते हैं और अपने तरीके चलाओगे, तो बॉसेस नाराज भी हो सकते हैं और जॉब का जाना या आपस में लड़ाई झगड़ा हो जाना, इस तरह के मामला हो सकते हैं। तो बॉसेस को पहले एतमाद में कि आपको जो टास्क दिया जाता है वो अपने तरीके से आप कर सकते हो और वक्त से पहले कर सकते हो, तो इस तरह बता देने में आपका भी भला है। और 2025 में ऐसे कुछ हालात बनेंगे कि आपको बॉसेस की इस मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर करने की बड़ी जरूरत पड़ेगी। 2025 में आपकी गिने चुने दोस्त, यानी आपके एक तो फ्रेंड सर्कल बहुत बड़ा नहीं होता, और जितने भी होते हैं टैलेंटेड, अक्लमंद और बहुत ही यूं कह लें कि हर काम करने वाले, यानी कि मेहनत करने वाले और बहुत टैलेंट रखने वाले आपके दोस्त होते हैं। ये सारे दोस्त आपको 2025 में बड़े काम आएंगे। इनके साथ मिलके या तो आप कोई कारोबार करोगे या फिर इनको किसी न किसी तरीके से ये आपके काम आने वाले, किसी भी तरीके से आपको हेल्प करते हुए 2025 में नजर आएंगे। 2025 में जो भी फैसला लोगे वो टू द पॉइंट, वेल टेकन, कैलकुलेटेड फैसले आप करोगे। लेकिन याद रखना, किसी के बोलने पर कहीं पैसा इन्वेस्ट करना, किसी ने बोला यहाँ लगा दो, यहाँ मुझे भी फायदा हुआ, तुम्हें भी फायदा होगा, आपने लगा दिया, पता चला कंपनी डूब गई, या किसी को पैसे दिए थे ब्लाइंड फेथ करके, एक तो ब्लाइंड फेथ आपने नहीं करना,
दूसरा, आपने किसी भी तरीके से किसी पर अंधा एतमाद नहीं करना। अंधा एतमाद करना या किसी को अपने सीक्रेट्स बताना अपने हाथ काट के देने के बराबर या अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने के बराबर रहेगा। तो 2025 में ऐसे लोग आएंगे जो आपको आपका फायदा उठाने या आपको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करेंगे या आपसे पैसे निकलवाने की कोशिश करेंगे। ऐसे लोगों से होशियार रहेगा। कहीं भी इन्वेस्टमेंट करना है, किसी बड़े की राय ले लेना, किसी मेंटोर से पूछ लेना या कुछ होमवर्क कर लेना, कुछ इन्वेस्टिगेशन कर लेना, उसके बाद पैसा किसी को देना या कहीं इन्वेस्ट करना, ये ज़्यादा बेहतर रहेगा। इसमें बड़ा फायदा उठाते हुए एरीज नजर आएंगे। टेक्निकली बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, यानी कि एरीज हर मुश्किल काम को, जैसे हमने कहा, आसान करने की कोशिश करते हैं। जो काम 2 घंटे में होता है, ये आधे घंटे में करने की सलाहियत रखते हैं। तो इसी वजह से इनकी जॉब के अंदर, इनके कारोबार के अंदर, इनके ऑनलाइन बिजनेस के अंदर, इनके ज़मीन जायदाद के मामलात के अंदर हर जगह तरक्की ये देखेंगे, क्योंकि आसान करेंगे, चीज़ों को आसान बनाएंगे, लोगों को आसानियाँ फराहम करेंगे, जिसकी वजह से इनका बोलबाला होगा और कामयाब तरीन बुरूज में इनका शुमार होगा। इसीलिए हमने लिखा है कि अमीर तरीन, ताकतवर तरीन और कामयाब तरीन बुरूज में हर तरह से कामयाबियां समेटते हुए, खुशकिस्मती समेटते हुए ये लोग नजर आएंगे। और 2025 इनका साल रहेगा, भरपूर तरीके से तरक्की करते हुए ये लोग नजर आएंगे। जो कोई सोच नहीं सकता ऐसे सॉल्यूशंस ये लेकर आते हैं। इनका शार्प माइंडेड होना, क्रिएटिव होना, इनोवेटिव होना इनको नेक्स्ट लेवल पे ले जाते हैं। इनका विल पावर में बूस्ट आना 2025 में, इनके इंटेलिजेंसी के अंदर बड़ा बूस्ट आना, विल पावर के साथ साथ इनका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ जाना इनको नेक्स्ट लेवल पे ले जाएगा। हर लिहाज से तरक्की करना और बड़ा जुनून रहेगा इन पे पैसे कमाने का 2025 में। इसलिए भरपूर पैसा कमाने में भी लगे रहेंगे। अमीर तरीन बुरुज में भी इनका शुमार होता हुआ नजर आएगा। अब याद रखिएगा, एक और चीज हम बता दें कि अगर आपकी उम्र 27 साल से आगे जा चुकी है, अगर आप 27 साल के होने वाले हो, एक बात तो 2025 में अगर आप 27 साल के हो रहे हो या फिर 2025 में आपने एंट्री ली और अब 27 साल के हो गए हो, तो आपका वो वक्त है जिसमें आप भरपूर तरीके से दौलत, शौहरत, इज्जत, कामयाबियां समेटोगे। ये वो वक्त होगा जिसमें भरपूर तरीके से आपका ट्रम्प कार्ड लगेगा। यूं कह लें कि आपकी लॉटरी लगना या यूं कह लें कि आपका आगे तेजी से बढ़ना, हर लिहाज से आपको कामयाब होना, आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी का आना, एक स्टेबल लाइफ, लग्जरियस लाइफ को एंजॉय करते हुए नजर आना, कोई भी चीज को खरीदते हुए 10 दफा नहीं सोचना पड़ेगा। ये वो वक्त होगा। तो अगर एरीज, कमेंट्स में बताना क्या उम्र है जब आप 25 साल 2025 में जब आप एंटर हो रहे हो, उस वक्त आपकी उम्र क्या होगी। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि अगर 27 साल है या उससे ज्यादा है, मे भी 30, 40 जो भी, लेकिन अगर 27 से ज्यादा है या 27 है, तो समझ लें कि आपका वक्त आ गया है और ये 2025 भरपूर तरीके से तरक्की भरा साल होगा। और नहीं भी आए तो मायूस नहीं होना, क्योंकि आपकी बाकी की क्वालिटीज इतनी स्ट्रांग है कि आपको अमीर, ताकतवर और खुशकिस्मत तरीन बनाने से अब कोई रोक नहीं सकेगा। अपना विल पावर स्ट्रांग रखिए, इंशाल्लाह किस्मत मेहरबान होगी और भरपूर तरीके से नताइज का मिलना 2025 में आपके लिए मुमकिन बनेगा। तो बस याद रखिएगा, 27 साल से लेके 50 साल की वो उम्र है जिसमें अगर ये 2025 के अंदर आते हुए हैं, अगर 27 से लेके 50 साल तक की उम्र या उससे ज्यादा साल की उम्र तक है, तो ये स्टेबल हो जाएंगे या हो चुके होंगे। क्योंकि इनका स्टेबल होना, अच्छा पैसा कमाना, भरपूर दौलत समेटना, अच्छी पोजीशन पे अच्छे सैलरी पैकेजेस को एंजॉय करना, ये वो ड्यूरेशन होगा जो 27 से 50 साल के दरमियान इनका रहेगा। याद रखिएगा, 2025 में माइग्रेन, सर दर्द या कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी, मोशन, हड्डियों में दर्द होना, दांत में, आंखों में दर्द होना, ये मामूल सा रहेगा। ये चीज़ें ज़्यादा सताएंगी 2025 में, इससे एहतियात रखिएगा। टेंशन में, डिप्रेशन में जल्दी आ जाना या उसकी वजह से ज़्यादा घबराहट का होना या बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग, ओवर एनालिसिस करना, ये भी मामला बिगाड़ेगा। इनको थोड़ा अवॉइड कीजिएगा तो ये बीमारियां सर नहीं उठा पाएंगी। 2025 में कई दफ़ा ऐसा बनेगा कि आपका गुस्सा आसमान छुएगा, आपका गुस्सा बहुत आएगा, जिसकी वजह से माइग्रेन होना, सर दर्द होना, ये मामूल सा रहेगा। इस पे थोड़ा कंट्रोल करेंगे तो आपकी ये बीमारी भी चली जाएगी, आपको इतना तंग नहीं करेगी, वरना ये बहुत रहने वाला है, सर दर्द का होना, माइग्रेन का होना। बाकी वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। क्या आप मुत्तफिक हैं जो बातें हमने बताई वो होते हुए आप देखेंगे, या आपको लगता है कि वाकई में आप ऐसे हो, ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। बाकी के ज़ोडिएक साइन भी इसी टॉपिक पे अपनी वीडियो देख पाएंगे। सामने लिंक आ रहा है, उस पर क्लिक करके अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।